नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इंडिया गठबंधन ने हर कोशिश करके देख ली जिससे कि वो 2024 में सत्ता में आ सके, लेकिन 2 चरण का मतदान हो चुका है और दोनों चरण के मतदान में कांग्रेस पार्टी के हाथ कुछ बहुत ज्यादा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली है और रणनीति बदली थी सबसे पहले वायनाड में, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। राहुल गांधी वहां से उम्मीदवार हैं और राहुल गांधी को वहां से उनकी जीत आश्वस्त नहीं है। इसी वजह से अब खबरें ऐसी भी हैं कि वो अमेठी आ सकते हैं। अब फिलहाल वायनाड में एक ऐसा वीडियो वायनाड से सामने आया है जिसे लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उस वीडियो के जरिए जो है वोट मांगने पर उतारू हैं। और अब देखिए कि किस तरीके से पूरे जो इलेक्शन को है वो चेंज करने की कोशिश की गई है और वायनाड से पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए जी। तो इसी वीडियो पर, इसी मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान जी। एनएमएफ न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो वायरल है वायनाड से, अब मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वीडियो मुझे आप ही ने भेजा है। ये वीडियो मुझे आप ही ने भेजा है कि इस तरीके से वायनाड में चल रहा है। तो क्या वायनाड से पूरे देश के मुसलमानों में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको बताऊं अभिषेक कि ये वीडियो मुझे वायनाड के कांग्रेस के एक युवा नेता ने ही भेजा है और उसने बड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि दीदी इसके बारे में बात कीजिए आप, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे भगवान राम की मंदिर को इस तरह से डेमोलिश करके बाबरी मस्जिद पर अज़ा होता हुआ जो वीडियो बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर दीदी मेरा नाम मत लीजिएगा, नहीं तो प्रियंका वाड्रा और राहुल बाबा किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब आती है बात कि ये वीडियो देख करके लोग सोचेंगे कि शायद ऐसे बनाया गया होगा, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो 1936 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है उसके बारे में क्या बात हो सकती है? वो भी तो मुस्लिम लीग का है। जिस तरह से जाति जनगणना कराने की बात राहुल बाबा करते आ रहे हैं उसके बारे में क्या बात की जाएगी? क्यों 72 फिरका मुसलमानों की का सर्वे नहीं होना चाहिए? अब बात आती है कि राहुल बाबा बौखला गए। गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जो एक लास्ट उनको एक दिया दिखाई दे रही थी कि शायद अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अब वो भी उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 साल की उम्र में राहुल बाबा अपने आप को युवा कहलाते कहलाते जोर जबरदस्ती हलक में हाथ डाल करके कहलवाने से अब थक चुके हैं और अब मजबूर हो चुका है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनको युवा नेता कहते कहते। देखिए, कांग्रेस का चिट्ठा आज खोलने का बड़ा मन कर रहा है। कन्हैया जैसे देश के टुकड़े करने वाले जो इंशाल्लाह का नारा लगाते थे आज कांग्रेस के बड़े नेता है। साहू जैसे गड्डियों का साम्राज्य रखने वाले जो नोट पर छपे गांधी जी को राहुल बाबा के परिवार का दोस्त आज भी मानकर सारी गड्डियां अपने घर ही रख लिए थे। दादी की शादी फिरोज से, अब्बू की शादी सोनिया एंटोनियो से, बहन की शादी रॉबर्ट वाड्रा से। कांग्रेस का जन्म 132 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ। कैसे आएगी हिंदुओं के लिए जज्बात और दर्द और प्रेम और भाव? कैसे आएगा? कैसे आएगा जिसकी दादी ने कभी हिंदू से शादी नहीं की, जिसके अब्बू ने कभी हिंदू से शादी नहीं की, जिसकी बहन ने कभी हिंदू से शादी नहीं की और अपने ही शौहर को, खाविंद को बहन ने भारत की जमीन पर मेरे और आपके ऊपर छाती पर दाल मूंगने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बैठा दिया है। मैंने राहुल गांधी पर जब रिसर्च किया और उनको सही से पढ़ा, क्योंकि मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, डबल बड़े हैं, तो मुझे पता चला कि भाई इंसान घर बदलता है पर परिवार बदलता है, ये पहली बार राहुल गांधी को देखकर पता चला। जैसे ही वायनाड पहुंचे और अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर देखने की कोशिश में लग गए, वायनाड में क्योंकि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए राम मंदिर को पहले काल्पनिक बोला जाता था और अब तो पूरी राम मंदिर को ही तोड़ने की बात कही जा रही है और बाबरी मस्जिद बनाने की बात। नहीं नाजिया जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से वीडियो बनाया गया, मंदिर बना, मंदिर को डिमोलिश करके फिर मस्जिद का जो है एक ग्राफिक्स चलता है, मस्जिद बनाई जाती है, इसे बताना क्या चाहते हैं? क्या संदेश क्या देना चाहते हैं देश को
क्या 20% की जनसंख्या से को लेकर अगर उनका वोट उन्हें मिल जाता है, क्या प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं 20% वोटरों से? नहीं नहीं अभिषेक जी, वो अभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं। उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में अपनी अम्मी को, अपनी अम्मा जान को राज्यसभा में एंटर करके पार्लियामेंट के अंदर करवाया है। अब वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर देखने का सपना कर रहे हैं। इसीलिए वो वायनाड में ऐसे वीडियोस को वायरल करवाया जा रहा है राहुल गांधी का वोट मांगने के लिए। वो कोई प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख रहे हैं। उनको चीजें समझ में आ चुकी हैं, उनको बातों को, वो बातें समझ चुके हैं। 1945 का मिशन एटली का क्या लोग भूल गए हैं? अब तो इतिहास के पन्नों को उठाया जा रहा है। एटली ने क्या कहा था कि पंजाब और बंगाल जो मुस्लिम बहुमल एरिया है उसको लोकल ऑटोनॉमी समझ करके अलग कर दिया जाए, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन नेहरू ने जानबूझ करके पाकिस्तान बनवाया। ये कैसे कोई भूल जाएगा? अब मैं आती हूँ ईवीएम के फैसले पर, एक्सरे पर भी आऊंगी। ईवीएम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले अपनी प्रक्रिया सुना दी और अपना जजमेंट सुना दिया, लेकिन विपक्षी दल ईवीएम पर आज भी चिल्ला चिल्ली कर रहा है। मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है, देखिए सोनिया गांधी, राजेश खन्ना और राजीव गांधी खड़े होकर के कैसे जबरदस्ती बैलेट बॉक्स में घुसवा रहे हैं वोट को। अब याद दिला दूं मैं, नेहरू कैसे बने थे भारत के प्रधानमंत्री? क्या वो वोट से बने थे? क्या लोगों को ये पता नहीं है कि सबसे ज्यादा 12 वोट सरदार पटेल जी को मिला था? नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला था। बिल्कुल। वो बॉक्स खुलने के बाद क्या सरदार पटेल जी को नहीं बनना चाहिए था भारत का प्रधानमंत्री? पर बापू जी ने अपने चरित्र को दिखाया, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने चरित्र को दिखाया और उन्होंने कहा कि नेहरू की हार मतलब मेरी हार, और सरदार पटेल जी को उनके हक से बेहक करवाया गया और उनको बैकफुट करवाया गया और देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया जो बिना वोट के बना। आज के लोग भूल जाएंगे? ये ईवीएम पर बात करेंगे, इनका मुंह है ईवीएम पर बात करने का। वो फोटो को चलाइए, दिखाइए सोनिया गांधी का चरित्र क्या है, सोनिया गांधी किस मानसिकता की है। अब मुझे समझ नहीं आता है कि रजाकार का असदुद्दीन अवैसी भारत में कीड़ा काटता है उसको सियासत करने का, रॉबर्ट वाड्रा किसी और देश का भारत में कीड़ा काटता है सियासत करने का, सोनिया एंटोनियो किसी और देश की भारत में कीड़ा काटता है उसको यहाँ पर सियासत करने का। भाई भारत में तुम लोग सियासत क्यों कर रहे हो? जिस देश के हो उस देश में सियासत करके दिखाओ ना, हिम्मत है। अच्छा, गांधी परिवार में घमासान भी मचा है अमेठी को लेकर। रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ लें और सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी के हाथ से जो है कांग्रेस पार्टी ना ही जाए। देखिए अभिषेक जी, राहुल गांधी कभी भी नेता बनने के ना काबिल है और मुझे उसके चरित्र से और उसके एक्टिविटीज से कभी लगा भी नहीं कि वो नेता बनना चाहता है। सोनिया गांधी की अपेक्षा, सोनिया गांधी का सपना हमेशा बहुत बड़ा रहा है, हमेशा बहुत बड़ा रहा है। वो जब राजीव गांधी को पहला फुसला करके वो गांधी परिवार की बहू बनी, तब से उन्होंने इस भारत को अपना तख्त समझा और अचानक से देश की जनता जाग गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। अब सोनिया गांधी को बस एक ही चीज लग रहा है कि ये आखिरी चश्मो चिराग राहुल बाबा कुछ तो ऐसा कर लो कि भारत का प्रधानमंत्री बन जाओ। ये एक्चुअली में मिशन, सपना, ड्रीम, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें सोनिया गांधी की है। सोनिया गांधी ही चाहती हैं कि राहुल बाबा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हालांकि सोनिया गांधी जानती हैं कि वो नहीं बन पाएगा, उसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है देश का प्रधानमंत्री बनने का। देखिए कुछ भी जो मतलब एक क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो बाय बर्थ होती है, वो अपने आप पैदा नहीं करवाया जाता है, वो होकर आता है। ये सॉफ्टवेयर मैं और आप बैठ करके या जनता बैठ करके अच्छा बेटर नहीं कर सकता है राहुल गांधी का। ये सॉफ्टवेयर खराब था, है और रहेगा। लेकिन अब घर जमाई, वो देश का घर जमाई बन चुका है। रॉबर्ट वाड्रा वो अब जाना चाह रहा है अमेठी में पाठ पूजा कर रहा है। भैया तुम काहे का पाठ पूजा कर रहे हो? तुम्हारी सासू अम्मी कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है, तुम्हारा जो साला है रिश्ते में राहुल बाबा, वो अभी ऐसे वीडियोस वायरल करवा रहा है वायनाड के मुसलमानों से वोट लेने के लिए। यही नाज़िया जी, मैं आपको रोकूंगा यहीं। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जब पहला वीडियो अपना एएनआई के थ्रू जारी करते हैं तो पीछे आपने देखा होगा दिया जला हुआ होता है। उसके बाद एक तस्वीर जो आप ही ने मुझे भेजी, उसमें वो माला पहने हुए प्रॉपर पूजा करते हुए दिख रहे हैं।
एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी मतलब सनातन की बात करें, हिंदू की बात करें, दूसरी तरफ राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये परिवार दो फाड़ तो नहीं हो जाएगा कहीं, या हो चुका है? हो चुका है। घर के अंदर ये परिवार सत्ता के लालच में और देश को बांटने के लालच में, देश को बिक्री करने के लालच में, देश से दोबारा लूटने के लालच में ये परिवार दो पार्ट में बट चुका है। दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा हमेशा से बहुत चालाक रहा है। और देखिए कितने आराम से भारत देश का घर जमाई बन के रह रहा है। इसको पता है कि सनातनियों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको माला भी जपना पड़ेगा, उसको दिया भी लेना पड़ेगा हाथ में, उसको आरती भी उतारनी पड़ेगी, उसको माला भी पहनना पड़ेगा, उसको पूजा आराधना भी करनी पड़ेगी, और वो वही कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। इसी चीज को रटे जा रहा है राहुल गांधी। और एक चीज देखिए, आपकी संपत्ति पर राहुल बाबा की पूरी नजर है, पूरी नजर है। आप जो कमाएंगे उसको आप जमा नहीं कर सकते अपने बाल बच्चों के लिए, वो छीन करके गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन पहले ही उन्होंने कह दिया है अपने मैनिफेस्टो में राहुल बाबा ने कि मुस्लिम शरिया लॉ को टच भी नहीं किया जाएगा, टच भी नहीं किया जाएगा। अब इस पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। देखिए, इतिहास के पन्नों को उठाना बहुत जरूरी है। जो जाली हिंदू है या जो स्टैलिन जैसा हिंदू है, उसको आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का जन्म 132 साल पहले अफगानिस्तान में जब हुआ तो ब्रिटिश के साथ मिल करके हुआ और अफगानियों के साथ मिल करके हुआ। फिर ये मोतीलाल नेहरू को लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को लोग जानते हैं, पर उसके आगे के लोगों को कौन जानता है? मैं पूछना चाहती हूँ डायरेक्ट राहुल बाबा से, ये गाजी खान कौन था, ये सलीम खान कौन था, ये फैजल खान कौन था, ये मोइन खान कौन था? आखिर ये मोइन खान का चरित्र और मोतीलाल नेहरू का चरित्र एक जैसा क्यों है? कहीं ये मोइन खान और ये मोतीलाल एक ही शख्स के दो नाम तो नहीं है? क्या अफगानिस्तान के उन तमाम पंथियों को उखाड़ करके आज जनता के सामने लाने की जरूरत नहीं है? क्या जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि स्टालिन जैसे हिंदुओं से बचने की जरूरत है, चिटिंगबाज जैसे हिंदुओं से बचने की जरूरत है? ये बताना बहुत जरूरी है जी। तो जिस तरीके से अब ये पूरा नैरेटिव सेट किया गया है, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं। जब पहले भी राहुल गांधी को, जब मोदी जी को उन्होंने अपशब्द कहे थे, उसमें जो कोर्ट का फैसला आया था, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी जैसा नेता जब कोई बात कहता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है, क्योंकि वो एक प्रभावी नेता है, एक प्रभावी शख्सियत है। तो जिस तरीके से अब वायनाड से, मैं फिर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से वायनाड से ये वीडियो संदेश जारी किया गया है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के जहन में? क्या ये घर कर जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं? अंतिम में मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। कौन भूल जाएगा कि कांग्रेस को पैसा सद्दाम हुसैन के पास से आता था? वॉलकर की रिपोर्ट पढ़ ली जाए। कौन भूल जाएगा कि केजीबी से पैसा आता था? द केजीबी एंड द वर्ल्ड वॉल्यूम 2 पढ़ लिया जाए, आता था ना? कौन भूल जाएगा कि बड़े बड़े हर उस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से कांग्रेस का मेल मिलाप रहा है जो देश के लिए खतरा रहा है? कौन भूल जाएगा कि अजमल खसब को कौन से रेस्टोरेंट की बिरयानी जानी चाहिए, उसका एजेंडा बना करके बड़े बड़े आला अफसर को भिजवाया जाता था कि उसको खान पान में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? कौन भूल जाएगा कि अजमल खसब पर मेरा और आपका टैक्स का 30 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसकी हॉस्पिटैलिटी में, उसके अच्छे खान पान में? और ये कहां से आता था? ये कहां से आता था? कौन भूल जाएगा कि यासिन मलिक को डिनर पर लेकर के मनमोहन सिंह जी बैठते थे? कौन भूल जाएगा? कौन भूल जाएगा कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था? कौन भूल जाएगा कि इंदिरा गांधी जी ने हिंदू मर्दों को नामर्द करने की मुहिम चलाई थी और तब अटल जी ने आओ हिंदू मर्दों नामर्द बनो की एक कविता निकाली थी, जो कविता बहुत मशहूर हुई थी, आज भी निकाल करके देख लीजिए। कौन भूल जाएगा कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के वक्त में नसबंदी शुरू किया था और गांव कॉलोनी को घेर करके हिंदू मर्दों को नामर्द बनाया जाता था, उनकी नसबंदी की जाती थी। सुल्तानपुर के लोगों ने जब विरोध किया था तो आधा सुल्तानपुर जेल के अंदर था। कौन भूल जाएगा कि यही नसबंदी और ये नामर्द बनाने का, हिंदुओं को नामर्द बनाने का काम सरपंच, डीएम, एसपी को टारगेट दिया जाता था, और जब ये टारगेट पूरा नहीं करते थे तो इंदिरा गांधी इनको रेस्टिकेट और रिजाइन करवाती थी। बिल्कुल। भूल जाएगा। लेकिन लोगों ने चीजें पढ़ी नहीं है ना, ये डीपली चीजें पढ़ते नहीं है हिंदू लोग। क्यों नहीं पढ़ते? यही तो सवाल है
ये क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज राहुल बाबा ने कह दिया कि SC/ST का लाभ मुसलमानों को मिलेगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्टेट एंड माइनॉरिटी की जो बुक है सीरीज 6 है अंबेडकर जी की, इसमें क्या लिखा हुआ है कि SC/ST में माइनॉरिटीज आता ही नहीं है। तो ये कैसा बेवकूफ बना रहे हैं राहुल बाबा? मैं जानती हूँ कि आपके रगों में खून मोइन खान का है कि मोतीलाल का है। ये बात देश के युवाओं को अब पता है कि मोइन खान का खून दौड़ रहा है कि मोतीलाल का खून दौड़ रहा है। लेकिन इतना भी बेवकूफ मुसलमानों को मत बनाइए राहुल बाबा। आपके ये राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद की हैया अल सलाह की सदाएं ये साफ बता रही है कि आप मोइन खान से ज्यादा आप रजाकार के फौज के आखिरी सिपह सलार नजर आ रहे हैं। ठीक है नाजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से वायनाड से वीडियो मैसेज फैलाया जा रहा है, और उम्मीद है ये मैसेज सिर्फ वायनाड तक सीमित नहीं रहेगा। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी एक प्रभावी शख्सियत है, विपक्ष का मुख्य चेहरा है, और इस तरीके का वीडियो मैसेज अगर देश भर में फैलता है तो देश भर के मुसलमानों के भीतर क्या भावना जागृत होगी, उस बात का अंदाजा आप ओवैसी साहब के तमाम बयान हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आखिरी पेज पर लिखा गया है कि हिंदुओं की भावनाओं पर वो फैसला दिया गया है। गजवाए हिंद को याद कर लीजिए और तमाम उन बयानों को याद कर लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हों चाहे युवा हों, के मंदिर तोड़कर एक दिन जब हमारा वक्त आएगा, जब हमारी सरकार आएगी, तो हम भी बदला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।